दोस्तों आज मैं आपको एक 32 इंच की स्मार्ट एलईडी बेसिकली ये इसका स्मार्ट का बोर्ड है। ये इसकी बेसिकली सप्लाई है और ये इसका एक्चुअली डबल कप वाला इसका एक्चुअली स्केलर बोर्ड लगा हुआ है। तो इसकी वीडियो के बारे में बताने लगा, जो वीडियो के बारे में जो बताने लगा हूँ, ये बेसिकली इसमें क्या है, हमारे पास जो एक सेट आया था आज, इसमें हमारे बैक लाइट ओके थी पर हमारी डिस्प्ले नहीं आती थी। तो डिस्प्ले इसके बाद हमारा शॉर्ट सर्किट भी था स्केलर बोर्ड में। शॉर्ट सर्किट ठीक करने के बाद हमारा एक्चुअली एवीडीडी वोल्टेज और वीजीएच वोल्टेज नहीं बनते थे, फ़ोटो थोड़ी हल्की सी डिम आती थी। तो कहने का मतलब अभी मैं आपको भी डिटेल से बताने लगा हूँ कि इसका फॉल्ट लोकेट करने का बेस्ट मेथड कैसे है, कैसे आप ठीक कर सकते हो। कल तक किसी आपके पास कभी एलजी की या अदरवाइज़ कोई कंपनी की एलईडी आए जिसमें स्केलर बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो, आप बहुत इजी निकाल सकते हो। आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप तो आपको हमारे ये मोबाइल की एक बैटरी है, इसमें जो आगे रेगुलेटर सर्किट होता है वो अपने बेसिकली निकाल देना। तो मोबाइल की बैटरी से बेसिकली जो सर्किट निकल जाएगा, इसको फुल चार्ज कर लेना। तो इसके कहने का मतलब आपने ग्राउंड को, तो ग्राउंड से इसको ग्राउंड लगा देनी है, तो 12 वोल्ट पे एक्चुअली दूसरी तार लगा देनी है। तो जैसे ही आप 12 वोल्ट पे दूसरी तार लगाओगे, आगे जो भी सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा वह आपका ओपन हो जाएगा। जैसे अभी ये मेथड यूज़ करके हमने, जैसे हमारे पीएफ शॉर्ट थे, ये हीट होने लग गए थे। कहने का मतलब है बहुत इजी बढ़िया मेथड है, मोबाइल की बैटरी से आप शॉर्ट सर्किट ठीक कर सकते हो। तो इसके बाद हमारा शॉर्ट सर्किट तो ठीक हो गया था। हमारे ये एक्चुअली बेसिकली ये पीएफ ख़राब था, एक्चुअली 12 वोल्ट पे लगा हुआ, आगे शॉर्ट था, क्योंकि ये सारा एक्चुअली शॉर्ट बोलता था। फिर मोबाइल के बैटरी से हमारा ओनली वही सर्किट उड़ जाता है एक्चुअली, या पीएफ गर्म हो जाता है या हीट होके उड़ जाएगा। तो ये बहुत बेस्ट मेथड है मोबाइल की बैटरी से शॉर्ट सर्किट ठीक करने का। अगर कई बार ये पर मेथड आपको तब बनाना, पीछे आपने बेसिकली ये हमारी एलवीडीएस जो केबल है, ये पहले आपने बेसिकली निकाल देनी है। इसके बाद अपने ये मेथड यूज़ करना मोबाइल की बैटरी का। अच्छा, उसके बाद हमारा सेकंड, हमने ये हमारे 12 वोल्ट ये पैनल पे बन गए थे। उसके मार हमारे बेसिकली यहाँ एवीडीडी और वीजीएच वोल्टेज, वो नहीं बन रहे थे। हमारे बाकी सारे वोल्टेज बन गए थे बेसिकली। VGL 3.3 और मतलब कहने का मतलब 12 वोल्ट सारे वोल्टेज एक्चुअली बेसिकली बन रहे थे। तो कहने का मतलब इसमें 2 वोल्टेज नहीं बन रहे थे, जिसके चक्कर में हमारी जो पिक्चर है वो एक्चुअली डिम आने लगी थी। इसमें एक यहाँ VGH वोल्टेज है और यहाँ एक AVDD वोल्टेज है। यहाँ इन्होंने एक्चुअली एक VGH वोल्टेज और VON वोल्टेज, इसमें 2 तरह लिखा हुआ है इन्होंने। बेसिकली ये दोनों एक ही लैंग्वेज से पढ़े जाते हैं। VON पे भी सेम वोल्टेज आते हैं, VGH पे भी वोल्टेज आते हैं। कहने का मतलब है ये प्रॉब्लम आगे हमारी जो फेस करनी पड़ी है वो इसके बाद इसके बाद एक्चुअली हमारा जो शॉर्ट सर्किट, तो बेसिकली हमारा पीएफ तो ठीक ओपन करने के बाद हमारा सर्किट तो ये ठीक हो गया था। पर उसके बाद हमारी प्रॉब्लम आई थी, हमारे VGH वोल्टेज और हमारे यहाँ AVDD वोल्टेज वो नहीं बन रहे थे। वो बन तो रहे थे पर एक्चुअली दोनों पे सेम वोल्टेज थे 12-12। ये एक्चुअली ये बेसिकली ये कॉइल हमारी बूस्टअप कॉइल, ये जो बेसिकली AVDD वोल्टेज में काम करती है, वो काम करने बंद कर गई थी। तो इसमें मैं अभी आपको जो फंडा मेन बताऊंगा, AVDD वोल्टेज कैसे काम करता है, कॉइल में कैसे काम करती है। क्योंकि AVDD वोल्टेज में बेसिकली ये 12 वोल्ट डायरेक्ट कॉइल पे जाते हैं, कॉइल से आगे ये डायोड को जाएंगे नोड पे, और कैथोड से हमारे आगे एक मॉसफेट लगा हुआ है। ये मॉसफेट है एक्चुअली, ये स्विचिंग मॉसफेट है बेसिकली। ये मॉसफेट से हमारा एक्चुअली स्विचिंग होने पे हमारे ये AVDD वोल्टेज बूस्ट होते हैं। जैसे आप सर्किट में बूस्ट करने के लिए स्विचिंग ये मॉसफेट लगा हुआ है। तो इसके ये हमारा एक्चुअली बेसिकली आगे ये एक हमारा मॉसफेट ख़राब निकला था। जैसे ही हमने ये मॉसफेट बदला, हमारा ये सेट एक्चुअली यहाँ AVDD वोल्टेज और हमारे VGH वोल्टेज बिल्कुल बनने चालू हो गए थे। कहने का मतलब है आपको कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी आए तो आप सबसे पहले ये एक्चुअली, जैसे मैंने आपको पहले फंडा बताया,
कि आप VGH वोल्टेज और VGH और AVDD वोल्टेज ना बने, तो इसके बाद में ये सर्किट ये जैसे काम करता है वैसे आपको थ्योरी बता दिया, उसकी आप लोकेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।